हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पर मेन फोकस रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिससे आने वाले एक साल में आप आईटी सेक्टर में 40 से 45% के बिल्कुल गारंटीड रिटर्न्स बना सकते हो। मैंने भी उसी जुगाड़ से ये रिटर्न्स बनाए हुए हैं। जुगाड़ क्या, इसको समय के साथ चलना कहते हैं और समय के साथ सही स्ट्रेटजी कहते हैं, जो मैंने अपनाई थी और उसके कारण मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल गए आईटी सेक्टर में। देखिए, आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो आप आईटी के सारे स्टॉक्स तो नहीं ले सकते हो। तो उसका क्या तरीका हो सकता है, तरीका मैं बताने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग इशारा समझ भी गए होंगे, लेकिन इस वीडियो में पहले मेरा मेन फोकस रहेगा इन्फोसिस का। देखिए, आप इन्फोसिस के शेयर को क्यों सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम है। इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम होना मतलब इसमें ग्रोथ के चांसेस इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ के चांसेस से ज़्यादा है। और इंडस्ट्री के ग्रोथ के चांसेस अगले 3 सालों के लिए 18 से 20% के रिवेन्यू ग्रोथ के चांसेस है। सारी बातों पर मेजर फोकस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के लाता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, इन्फोसिस की बात करें तो अब इसमें एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है और इसमें आप कोई भी सेक्टर का देखिएगा म्यूचुअल फंड उठा करके, मतलब अगर वो मर्ज सेक्टर होगा, सारे सेक्टर मिक्स होंगे, तो आप देखिएगा इन्फोसिस की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है हर जो है म्यूचुअल फंड में आप बात करेंगे तो। अब वो म्यूचुअल फंड वाले जब इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो कोई हवाई उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और इंटरनल न्यूज़ की जानकारी के अनुसार भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं उन्हीं को अकेले लेकर नहीं कह रहा हूँ, इसकी अपनी एक एनालिसिस है। देखिए, पहले तो आप इस आर्टिकल को देखिए। इसकी हेडलाइन क्या है कि टीसीएस इन्फोसिस विप्रो शेयर प्राइस टारगेट्स रेज्ड में रैली अप टू 40%, यानी टारगेट जो है 40% तक जा सकते हैं। आप यहाँ से जो करंट मार्केट प्राइस है, ऑल टाइम हाई पे सभी आईटी स्टॉक्स लगभग ट्रेड कर रहे हैं। 18 से 20% के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इनकी रिवेन्यू ग्रोथ के चांसेस हैं। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स विल बी 18 to 20% वाइल मार्जिन्स। तो इनकी बात की जा रही है कि रिवेन्यू भी 18 से 20% नेक्स्ट कुछ सालों के लिए है, 3 सालों के लिए। यहाँ इन्फोसिस की अगर पी की रेशियो की बात की जाए तो आप देखिए, इन्फोसिस का जो पी रेशियो है वो 36 है, जबकि अगर इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात की जाए तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 40 है। यानी इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। एक बात और कहना चाहूँगा कि इन्फोसिस का जो रिवेन्यू है, इन्फोसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इन्फोसिस की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सारे टॉप पे है। यानी कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद स्टॉक कम इंडस्ट्री के पी से कम ट्रेड करे। रिटर्न ऑफ इक्विटी आप जरूर देखिए, 27.2%। मैंने कई बार इसको बताया है कि बताने का कारण यही है कि भैया ये स्टॉक उठा लीजिए, सोचिए मत। ROC 35.2%, बहुत ही शानदार डेटा है इनका। उसके बाद देखिए, कंपनी डेप्ट फ्री है एकदम से। कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने बता ही दिया आपको। डिविडेंड पे आउट 54.63% का दिया इस साल। ये भी अपने आप पे एक सोचने वाली बात है। आर्टिकल जो छपा है वहाँ पर आप मैं बताऊँ तो कि जो कोफोर्ज के बाई टारगेट बताए जा रहे हैं 7,357, बिरला सॉफ्ट के 568, फर्स्ट सोर्स के 251, अपसाइड 24%। बात कर लीजिए अच्छे स्टॉक्स की, जैसे टीसीएस है, अपसाइड 29%, टारगेट 5,000 मैंने पहले ही बताया था। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने टीसीएस का टारगेट आपको मार्च के महीने में बताया था, जब टीसीएस आपको आसानी से मिल जाता था 2700 से 2800 के आसपास। तब मैंने इसका 5,000 टारगेट बताया था, तो सारे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। अब तो एक तो डॉलर के प्राइसेस भी रेज हो रहे लगातार, तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखिए, इसका जो टारगेट मैंने आपको 2500 बताया हुआ है, इन्होंने 2340% डिवाइस करके लिखा हुआ है। SCL टेक्नोलॉजीज़ जब 930 940 पे मिलता था आज से 6 महीने पहले, तब मैंने रेफ़र किया था। आज 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1700 के टारगेट इसके बताए जा रहे हैं। टेक महिंद्रा 1751, LNT 6459 के टारगेट बताए जा रहे हैं, जो कि 16% अपसाइड दिखाई दे रहा है। LNT टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15% अपसाइड, टारगेट 5,000 के बताए जा रहे हैं। माइंड ट्री की बात करें तो 16% अपसाइड।
4,575 के टारगेट बताए जा रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज देखिए भाई साहब, इन्फोसिस का कल 55.9% करा, आज 68% की डिलीवरी हो चुकी जिस समय मैं वीडियो बना रहा था। 21 सितंबर को 61% की डिलीवरी, 20 सितंबर को 68% की डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के वॉल्यूम पे देखा जाए तो इन्फोसिस बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। बात कर ली जाए विप्रो की, तो विप्रो के मैंने 700 के टारगेट बताए थे जिस समय विप्रो आपको आसानी से मिल जाता था 350 में। मैंने कहा था डबल हो जाएगा साल भर के अंदर, भाई साहब डबल होने की कगार पर भी आ गया। अब देखिए 1.04% अपसाइड रहा है। डिलीवरी भी इसमें आराम से जो चालाकी से उठाई जा रही है उसको भी समझने की कोशिश करिए। अब क्या है जुगाड़ भाई साहब, मैंने जनवरी के महीने में, इस साल मैंने जनवरी के महीने मैंने भी आपकी तरह सोचा कि यार क्या किया जाए, आईटी सेक्टर में तो बूम लगी पड़ी है। तो मैंने सोचा इंस्टीड ऑफ कि मैं कोई एक शेयर पकड़ूं और मैं उस पर ज़्यादा रिस्क पे निवेश करूं, कम ज़्यादा, और मेरा पैसा उतना वॉलेटाइल ना रहे, तो उससे अच्छा है कि आप कोई म्यूचुअल फंड ले लो। तो मैंने मात्र 7 महीने की एसआईपी में 31.99% के रिटर्न्स जनरेट किए। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप इसको समझिए कि ये मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। एसआईपी में जब आप पैसा डाल देंगे तो रिटर्न्स आपको कम दिखाने लगेगा मूलधन के मुकाबले। ये आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, नहीं तो किसी अन्य वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद भाई साहब 31.99 लगभग 32% की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैंने पैसा जनवरी में इकट्ठे डाला होता तो मुझे लगभग 50% की रिटर्न्स देखने को मिलते, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए मैंने एसआईपी किया। इन्फोसिस पे इस म्यूचुअल फंड का निवेश 20.30% है, टेक महिंद्रा पे 8.79, एचसीएल पे 7.95। तो इनमें से जो भी शेयर बढ़ेगा मेरा पैसा बढ़ेगा। तो ऐसा अगर आप सारे शेयर लेना चाहते थे तो आईटी सेक्टर का स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं कोई भी। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें तो ये सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी में 5.02%, अदर्स में 4.4%, सीएंड में आप देख सकते हैं 3.09%, कॉग्निजेंट में इन्होंने लगाया 2.8%, आईआरसीटीसी में भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है 2.80%, विप्रो में इन्होंने 2.62% और कोफोर्ज में 2.40%। इस तरीके से कई सारे और स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने निवेश कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है अगले एक साल में आपके 70 से 80% के रिटर्न्स हो सकते हैं इस शेयर में। लेकिन सेफर साइड मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि इसमें आप 50% के रिटर्न्स आसानी से पा सकते हैं। डेट नोट कीजिए, से नेक्स्ट ईयर इसी डेट पर जब मिलेंगे और इस वीडियो को मैं लेके आऊँगा तो मैं बताऊँगा कि 50,000 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है एक साथ तो आप 1 लाख रुपए तक के वैल्यू बना सकते थे। ये हवाई बातें नहीं हैं, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उसको ऑब्जर्व करते हुए ही मैंने ये बात कही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।